वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है किशोरी हिल्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, भगवान आपको किस तरह से देखते हैं। आज अचानक से ये माइंड में आया कि भगवान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, भगवान कैसे देख रहे हैं आपको। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए ही हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स, टेक व्हाट नॉट। एंड एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, राइट। तो हम आज देखेंगे कि भगवान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनमें भी आप मानते हैं, उनको याद करिए और उनको याद करिए। बस उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है आज। देखते हैं भगवान आपको कैसे देखते हैं। हाउ भगवान जी व्यूज यू। भगवान इस टाइम पर आपको देख रहे हैं कि आपने पहले बहुत चीज़ों से डरते थे, अब आप उन चीज़ों से निकल रहे हो। अब आप उनसे डरते नहीं हो, अब आप ब्रेव बन रहे हो कहीं ना कहीं। एंड उनको ये बहुत अच्छी लग रही है बात कि आप ब्रेव बन रहे हो। जो चीज़ों में उन्होंने आपको डाला था ना, वो इसी चीज़ के लिए डाला था कि आप स्ट्रांग बनो। जो चीज़ें आपके विकार है ना, जो चीज़ों से आप डरते थे, जो चीज़ें आप नहीं कर पाते थे और आपको लगता था ये चीज़ मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ें आप आज कर पा रहे हो। तो वो भगवान देख के बहुत खुश हैं और भगवान आपको देख रहे हैं कि यस, यू आर बिकमिंग ब्रेव। आप उन चीज़ों से निकलना स्टार्ट कर रहे हो, आप उन चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे हो। बट कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं मान रहे हो। आपके कोई गुरु हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, कोई गाइड हो सकता है, बट आप उनकी बातें नहीं मान रहे हो। आपके लिए जो सही है वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे। भगवान क्या देख रहे हैं कि बेटा बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हो आप, बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हो। अब तो दिखाना पड़ेगा, एक जलवा दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली थर्ड कार्ड है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तो ना आपको कहा जा रहा है कि आपको पता नहीं, लेकिन भगवान आपसे ना आके मिलते भी हैं। ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी लग रही है, सुपरफिशियल है, फिर ऐसी नहीं है ये। भगवान हर एक में है, इन कार्ड्स में भी है, मुझ में भी है, आप में भी है, कर्ण कर्ण में है। तो जब आप किसी से मिल रहे हो ना, भले आप उसको उससे झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक बार के लिए उसको ऐसे देखना कि भगवान है इसके अंदर। हर इंसान में है, हर इंसान में, आप में भी है। तो भगवान आपसे मिलते भी हैं, भगवान आपको देखते भी, इस वक्त भी आपको देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पे आओ तो वो आए भी आप इस वीडियो में इसलिए क्योंकि भगवान चाहते हैं आप उनके बारे में सोचो, आप उनके बारे में बात करो। एंड भगवान आपको बस देना चाहते हैं। भगवान इज भगवान इज दैट लवर जो सिर्फ देना चाहते हैं, जिनको कुछ चाहिए नहीं आपसे। जो है ले जा बेटा, ले जा बेटा। ये वाली चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों में से कई लोग भोले बाबा के भक्त हो सकते हो, काली माँ के भक्त हो सकते हो, श्री कृष्ण, राधा रानी। एंड म्यूजिशियन हो सकते हो तो सरस्वती माँ के भी हो सकते हो। यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि आप हो तो वैसे बहुत ही स्पिरिचुअल, रिलीजियस, लेकिन स्पिरिचुअल एक्चुअली, बट आप अपने मन पे भी काबू करना सीख रहे हो धीरे धीरे, कि मन को कैसे कंट्रोल करें, मन की बातों में नहीं आना, मन 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 ये सब कर रहे हो। बट पता है जब टाइम आता है ना, तब आप भी थोड़े से भटक जाते हो। आपके अंदर ना थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी है, भगवान ऐसे देखते हैं आपको कि रोंदू वाली एनर्जी है। रोंदू वाली एनर्जी समझते हो? फेमिनिन एनर्जी तो बहुत ब्यूटीफुल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। रोंदू वाली एनर्जी मतलब छोटी छोटी बातों पे रो दोगे, रोते रोते आओगे। वो आपको ऐसे देखते हैं कि ये मेरा बच्चा है, एकदम मदरली वाइब आती है। मतलब भगवान से आपको, ठीक है। तो भगवान आपको एकदम अपने बच्चे जैसे देखते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर, वैसे तो ये कार्ड मदरली नेचर का है, बट मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि भगवान आपको वैसे देखते हैं कि आप उनके बच्चे से जैसे। और भगवान ऐसे भी सोचते हैं कि आप कभी कभी भगवान को अपना बच्चा बना लेते हो, कि तुझे कुछ मतलब भगवान को आप ऐसे बोलते हो कि आपको तो कुछ आ नहीं रहा है, मैं करूँगी आपके लिए, मैं करूँगी। तो एकदम माँ वाली फीलिंग आ जाती है कभी कभी भगवान को आपसे, कि ये तो बहुत ही प्रोटेक्टिव हो रही है, ये तो बहुत ही हो रहा है, मतलब जो भी आप हो। तो कहीं ना कहीं एक वो वाली एनर्जी है जो कि भगवान बहुत खुश होते हैं। पता है यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कई लोग हैं ना, जो आपको लगता है कि मेरे से गलती हो गई है, या मैंने अच्छे से नहीं किया, या फिर भगवान मुझसे नाराज़ हो गए। जब आपको लगता नहीं चीज़ कि भगवान नाराज़ हो गए होंगे, ये मुझसे गलती हो गई, वो एक्चुअली वो पॉइंट होता है कि भगवान को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है एक्चुअली। भगवान ऐसे मतलब जैसे सपोज सेवा में कोई गड़बड़ हो गई या फिर ऐसे, तो वो भगवान ने खुद करवाई है। भगवान चाहते थे वो करना, और भगवान को तंग करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब हम तो देखो भाई,
राधा रानी और श्री कृष्ण वाले लाइन वाले लोग हैं, तो वो चीज़ तो रिलेट करिए। बट भोले बाबा एंड जो माता काली, जो भी मैंने आपको बताया, तो उनसे भी आप रेजोनेट कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि वो भी जानबूझ के करें ताकि आप उन पर अटेंशन दो। समझ रहे हो? तो वो ऐसे हैं, आपको ना डरने की ज़रूरत नहीं कि भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। भगवान नाराज़ नहीं है आपसे, भगवान तो वेट करें कि वो मिचमिची होती कि ये कब आएगी और मैं इससे इंटरेक्शन करूँगा, या फिर आप आओगे, आप जो भी हो, लड़का लड़की, राइट। तो वो चीज़ भगवान को बस एक मिचमिची होती कि कब इंटरेक्शन होगी। वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है। और हाँ, बहुत सीक्रेटिव भी होता है। आपको क्या लगता है भगवान को आपको कोई चीज़ पता नहीं है? आप ऐसे दिखा दो कि हम तो ये, हम वो हैं। भगवान आपको आपको रग रग, आप जितना खुद को नहीं जानते ना, अंदर तक जानते हैं भगवान आपके, समझे? तो भगवान ऐसे देख रहे हैं आपको कि आपको ऐसा लगता है कि मैं जो दिखा रही हूँ भगवान वो देख रहे हैं। मतलब मैं कैसे समझाऊँ वो फीलिंग, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है, मैं क्या करूँ। भगवान को पता है बेटा, भगवान को सब पता है आप कैसे हो, सब पता है। भगवान आपको देखते भी, मज़े भी बहुत लेते हैं। आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, सब देखते हैं। यार जब भगवान की बातें आती है ना, तो एकदम वो हो जाता है, हाइपर एक्टिव चीज़ें निकलने लगती है मेरे अंदर से। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स 2 बार निकल कर आया है। भगवान आपको पहले, आप जैसे पहले थे ना, भगवान आप बहुत मिस करते हैं आपको। पहले आप बहुत भोले से थे, जैसे बोलते थे वैसे कर लेते थे, भोले 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 से। अब तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। बट हाँ हाँ, वो भी भगवान ने आपको बनाया। लेकिन पहले आप जैसे थे ना, भगवान आपको बहुत मिस करते हैं। पहले जैसे आप भक्ति करते थे, पहले आप जैसे भगवान को याद करते थे, छोटी छोटी चीज़ें। भगवान से ना बचपन से आपका कोई एक रिलेशनशिप है, वो चीज़ पता चल रही है मुझे। एंड भगवान इस कार्ड से, देखिए सन का कार्ड है, भगवान इससे बता रहे हैं कि आप उन्हीं का अंश हो, आप उनसे कनेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो उनके अराउंड। एक होता है ना कि भगवान ने ऐसे करके, आप ऐसे करके ना पकड़ के रखा है आपको, ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा है, ऐसे करके बस हाथ रखा है कि कुछ नहीं हो सकता ऐसे। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि है ना, जब जब एक व्यक्ति, एक भक्त जब आगे बढ़ता है ना स्पिरिचुअलिटी में, तो और वो किसी का आश्रय नहीं लेता है कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, उसको कोई फ़र्क ही नहीं, उसको बस ऐसा है कि भगवान ही करेंगे जो करेंगे। तो ना भगवान सच में उसके साथ में करने लगता है, उसको ऐसे पकड़ के रखते हैं, जैसे मैं ऐसे चल रही हूँ, ऐसे पकड़ के रखेंगे भगवान की, इसको कुछ नहीं हो सकता। उसको वो बंदा है जो, उसको तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ में ये सब हो रहा है, लाइक भगवान मेरे साथ इतना करीब है, या फिर ऐसे। क्योंकि वो तो भगवान पे विश्वास करे। और ऐसे लोगों को कभी कभी आभास भी होता है कि भगवान है मेरे आसपास। विश्वास तो होगा ही क्योंकि उसने भगवान पे छोड़ दिया, बट आभास भी होता है। एंड उसको ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान एक्चुअली प्रॉब्लम में डाल रहे हैं ताकि वो स्ट्रांग बने, लेकिन प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, उसको ये चीज़ का आभास होता है। बट एक होता है ना कि मैंने ना लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि एक होता है ना कि एक भगवान, पता है हमारे गुरुदेव ये भी कहते हैं कि श्री जी ना ऐसे करती हैं कि अगर हम श्री जी के हैं ना, तो श्री जी कभी आभास ही नहीं होने देंगी कि उनकी कितनी कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि अगर आपको पता चल गया ना कि श्री जी कितना प्यार करती हैं आपसे, कितनी कृपा है आपके ऊपर, लोग बोलेंगे आके कि कितनी कृपा है, कितनी कृपा है, बट आपको वो चीज़ कभी इतनी महसूस नहीं होगी, होगी बट इतनी नहीं होगी। क्योंकि श्री जी चाहती हैं कि आपके अंदर वो सूक्ष्म अहंकार ना आए। श्री जी चाहती हैं कि आप ऐसे ना बनो कि भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर दो, भगवान की नहीं, आप एकदम निरंकार बनो, निरअहंकार बनो। समझ आ रहा है? इतना फंबल क्यों कर रही हूँ आज? कोई बात नहीं। तो यही है, भगवान आपसे ही कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं भगवान, क्या बताना चाह रहे हैं भगवान। ओके, भगवान कह रहे सोचो मत ज़्यादा, तुमने मुझे दिल दे दिया है तो दिल दे दो बस, दिमाग देने की ज़रूरत, दिमाग मेरे पास बहुत है। चलो ये तो ऐसे हो गया सरकाज़म, बट हाँ भगवान ऐसे कह रहे हैं कि इतना इतना क्यों प्रैक्टिकली सोचना है भाई भगवान के मामले में, और दुनियादारी के मामले में प्रैक्टिकली सोचो। ये गलती हो गई मुझसे, ये चीज़ हो गई, ये मैं अपराध कर दिया, ये हो गया, कुछ नहीं सोचना, एकदम चिल रहो। मतलब हाँ, ध्यान तो रखना ही है कि कोई वो ना हो जाए, बट एक होता है ना कि इतना भी नहीं, अपने सिर पे इतना वो नहीं देना है कि क्या हो गया मुझसे या फिर क्या करना है मुझे। भगवान के साथ एकदम चिल रहो, एकदम बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब, या जो भी आप मानते हो भगवान को, राइट। और अगर मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो आपको हर्ट करे, तो प्लीज़ उसको दिल से माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। और
अब ना आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि मुझे ना ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करता, मुझे किसी से इंटरैक्शन करने का मन नहीं करता, लोग क्या बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, हर डर से निकालना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे खड़ा है स्किज़ोफ्रेनिया। एक ऐसी ही हालत होती है एक बेचारे भक्त की, ऐसी ही हालत। बेचारा ना तो यार ये तो ऐसे हो गया, देखो ये है मटेरियलिज्म, ये है स्पिरिचुअलिटी। बेचारा बच्चा फंस गया है, क्या करूँ मैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ पे सोचने के लिए मना किया। सोचना क्यों है, छोड़ दो ना भगवान के ऊपर, सब आगे आगे करते रहो। छोड़ देना है, बीच में नहीं अटकना है, बीच में बिल्कुल नहीं अटकना। भक्त भक्त जो होता है ना, देखो भक्तों की तो चरण की धूली भी नहीं है हम। लेकिन एक होता है ना कि बस जैसे चल रहा है वैसे छोड़ने की कोशिश कर, सरेंडर की कोशिश कर सकते हैं हम, है ना। तो वही है, भक्तों का जीवन तो बड़ा सरल होता है, लेकिन हम जैसे लोग क्या, तो बीच में लटके हुए लोग हैं। हम कहाँ जाएं, आगे जाएं पीछे जाएं, कैसे जाएं। तो वही है कि बीच में मत लटके रहो। या तो आप पूरी तरह सो जाओ या तो आप पूरी तरह जाग जाओ। अगर आप आधी नींद में सोए हो ना, नहीं, अगर आप जागे हुए सोए हो तो ना तो आप ठीक से जाग पाओगे ना सो पाओगे, नींद ही पूरी नहीं होगी आपकी, वो सुकून नहीं मिलेगा। तो वही, भगवान आपको ऐसे देखते हैं कि तुम बीच में लटके हुए लोग हो। प्लीज़ प्रैक्टिकली सोचना बंद कर दो, इतना छोड़ दो, वो प्यार दो बस मुझे, वो चाहते हैं भगवान आपसे। बर्डन क्यों लेके रखना, ये फलाना धड़काना, ये ना वो ना, बर्डन नहीं रखना। आपके मन में ना भगवान खुद ही वो एक प्रेरणा दे देते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या है आपके लिए, समझ रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भगवान खुद गाइड कर रहे हैं आपको। कंपेयर नहीं करना कभी खुद को किसी से कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप भगवान के हो ना तो शरणागत सरेंडर कर दो, शरण में आ जाओ। जो शरणागत होते हैं ना वो लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। अब लिफ्ट में आप चढ़ गए तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस ऊपर ऊपर चलना है, पर हाँ सही रास्ते पे चलना है, कुछ गलत नहीं करना कभी किसी के साथ। बट भगवान के ऊपर छोड़ देना, भगवान जैसे भी चलाना चाहे चलाए। लेकिन आप लिफ्ट में बैठ गए ना, अब आपको ये नहीं देखना कि कोई सीढ़ी से जा रहा है तो कितना उछल कूद के जा रहा है, कितना सीरियसली जा रहा है। नहीं, आप उसको खुद से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो खुद से चल रहा है। आप नहीं, आप तो भगवान के हो ना, अब आप भगवान चलाएंगे आपको। तो ऐसे ऐसे समझना, बस आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ बताई जा रही है। और पेशेंस रखिए, जो चीज़ आप एक्चुअली चाहते हो ना अपनी लाइफ में, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, वो सब चीज़ भगवान आपको देना चाहते हैं, सब चीज़। सो यस, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, पहली रीडिंग है जिसमें मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, बिकॉज आई नो द सर्कमस्टांसेस जो मेरे साथ हो सकते हैं आगे, अगर आपको बुरा लगा है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हाइप कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो होती है जो थोड़ी सी मुझे लगी फ़न वे में, भगवान क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज मैं टैरो रीडिंग ही उनके थ्रू करती हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, वो करवाते हैं। तो एक होता ना कि उनकी बात आई तो मैं थोड़ी सी हो गई एकदम हाइपर एक्टिव, वैसे कुछ है नहीं, बस हाइपर एक्टिव ही होती हूँ मैं। तो ठीक है। सो यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं जिनको भी आप, जो भी आपके डिवोटी फ्रेंड्स हैं या फिर ऐसे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, हीलिंग सेशंस बुक करवाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन या फिर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे श्याम।